तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल पहुंचे हैं और यहां पर आज महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और ये देखिए, बाकायदा दुकानदारों से, हस्त कलाकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। गर्व से कहें, और ये जिस तरीके से जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से बात कही है कि किस तरीके से इसको बचत उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि कल भी ये दोहरा चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ अभियान की कड़ी में जीएसटी रिफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्मेशन, और यही जो जीएसटी बचत उत्सव है, अब इसी की झलक आप देखिए। अरुणाचल प्रदेश में दौरा है और यहाँ पर उत्पादों में किस तरीके से एक सेल्फ मेड उत्पाद, भारत में निर्मित जो उत्पाद है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। वोकल फॉर लोकल के उस मंत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल का दौरा कर रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव में वो शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से बाकायदा देखिए, हस्त कलाकारों ने, जो हस्तशिल्पकार हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने जो उत्पादक हैं वो तैयार किए हैं, और उत्पादों को तैयार कर एक वोकल फॉर लोकल का मैसेज देते हुए, उसी का संदेश देते हुए ये तमाम जो स्टॉल्स हैं और यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो स्टॉल्स में बाकायदा अपने हाथों से तैयार की गई, खासियत के साथ तैयार की गई जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में चाहे आप त्रिपुरा ले लीजिए, चाहे आप मेघालय ले लीजिए, असम ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए या मिज़ोरम ले लीजिए, ये तमाम वो राज्य हैं पूर्वोत्तर के जो कि हस्तशिल्पकारों के लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं। बांस का सामान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और ऐसे में बहुत अपनी खासियत, अपने जो यहाँ पर एक खजाने के तौर पर भी देखा जाता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं, चाहे वो चाय के बागान हो, रबर के बागान हो, या फिर यहाँ पर बांस से बनी हुई चीज़ों की महत्वता हो। तो पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचत उत्सव में शिरकत करते हुए। और ये जो बचत उत्सव है जीएसटी रिफॉर्मेशन के बाद, ये जो स्टॉल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है, देखिए वोकल फॉर लोकल का जो हमेशा संदेश है, प्रधानमंत्री हर संभव मंच से वो इस मैसेज को देते हुए नजर आते हैं। जीएसटी बचत उत्सव में भी उन्होंने वोकल फॉर लोकल, यानी आप भारत में बनाइए, भारत में बेचिए, भारत के लोग ही खरीदेंगे और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। और भारत में बनने वाले खास उत्पादों की महत्वता को बढ़ाने के लिए, उनकी जो महत्वता है उसको एक नया आयाम देने के लिए, उसको एक नया मंच देने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव ये प्रयास करते हैं कि वो जहां पर भी जाएं उस मंच से वो वोकल फॉर लोकल का एक मैसेज दे पाएँ। अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और यहाँ पर भी वो स्टॉल्स में जा रहे हैं। बाकायदा स्टॉल्स की खासियत जो है वो स्टॉल्स के ओनर से पूछ रहे हैं कि यहाँ के प्रोडक्ट की क्या खासियत है, कहाँ पर इसको आप देते हैं, या फिर किस तरीके से आप इसको तैयार करते हैं, इससे कितना टर्नओवर आता है। इन तमाम चीज़ों की और ख़ासियत को जानने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग उत्पादों के लिए, हालांकि जब हम भारत की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी की भी बात करते हैं, या फिर जो एक विभिन्न प्रकार की एक टैलेंट की बात करते हैं, उस जुनून की बात करते हैं। और भारत में, जैसे कि प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में एक जिक्र भी किया था कि टैलेंट खोजना हो तो भारत में आइए, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ इसी तरह का जो टैलेंट है वो नज़र आता है कि यहाँ से अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को, चाहे वो लेडीज़ के बैग हो, महिलाओं के बैग हो, जो जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, या फिर साजो सज्जा का सामान हो, सजाने का सामान हो, बर्तन हो, बांस से बना हुआ सामान हो, लकड़ी से बना हुआ सामान हो, इन तमाम चीज़ों की महत्वता अलग है। और वोकल फॉर लोकल का एक मैसेज और एक मंच तैयार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुकानदारों से भी वो खास चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के सामान की खासियत क्या है, स्वदेशी तरीके से